हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इस टॉपिक का यूज गेट एग्जाम में भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो जानते हैं सीक्वेंस। तो वैसे तो हम लोग को सीक्वेंस मालूम है, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सीक्वेंस माने सीक्वेंस क्या होता है, मैंने एक डिफिनेशन लिखा है। A sequence of the real number is defined as the function f n into r, where n is the set of the natural number and r is the set of the real number। ठीक, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद में आता है कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस। कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं, कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस अगर दिया हुआ है, ठीक, और उसका हम लोग लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट अगर फाइनाइट है तो उसको हम कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल लिखिए। जैसे एक यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे देखिए 1/4, 1/9, 1/16 एंड जैसे 1/n²। इसका हम लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 रहा है, तो इसलिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। उसके बाद हमें डाइवर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस आते हैं, माने जिसका हम लिमिट निकाले वो इनफाइनाइट हो, तो उसको हम डाइवर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं 2n, इसका लिमिट निकालते तो इनफाइनाइट आता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जिसका भी लिमिट निकालते हैं तो इनफाइनाइट आता है। अगर किसी बच्चे को अगर लिमिट निकालने में दिक्कत हो रहा है तो क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज वो क्लास 11th में लिमिट चैप्टर को वो एक बार पढ़ लें। ठीक, कहीं इसमें लिमिट का यूज होने वाला है। वैसे तो हमने कुछ फार्मूला लिखे हैं लिमिट का, देखिए एक बार। जैसे कुछ हमने फार्मूला लिखे हुए हैं। उसके बाद में हम आते हैं सीरीज। सीरीज भी सेम वही कंडीशन है। हम लोग आते हैं कन्वर्जेंट ऑफ द इनफिनाइट सीरीज में। एक बार सीरीज को देख लिए जाए, उसके बाद हम आते हैं कन्वर्जेंट ऑफ द इनफिनाइट सीरीज में। ठीक, माने वो सेम इसका भी वही कंडीशन है। अगर इसका लिमिट निकाला जाए, माने दी सीरीज समेशन ऑफ n is said to be divergent if the sequence of the partial sum of the summation of n is divergent। माने कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस एक बार देखिए। सपोज summation of n is a infinite series which define as a sequence Sn is possible। माने S1 S2 S3 n when each called a sequence of the partial sum of the series summation of n। A series summation of n is said to be a convergent if the sequence of the partial sum is convergent is sum of the series। माने इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ है, माने कोई भी सीरीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो उसका हम एसन निकालेंगे। ठीक, और एसन निकालते हैं, और एसन निकालने के बाद उसका तब हम लोग लिमिट निकालेंगे। ठीक, और लिमिट निकालने के बाद वो अगर फाइनाइट होता है, ठीक, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और इनफिनाइट आता है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज माने अच्छे तरीके से आना चाहिए कि इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाला है इस टॉपिक में, और यह आगे भी यूज होने वाला है। ठीक, इसी पर कुछ एग्जांपल है और है, जैसे सेकेंड नंबर एग्जांपल है। इसका भी पहले हमको एसन निकालना होगा। ठीक, और यह सीरीज जो है जीपी का है, इसलिए हमें एसन निकालना होगा, और एसन निकालने के बाद तब उसका हमको लिमिट निकालना होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर फिर सीक्वेंस सीरीज का कुछ एग्जांपल हैं। ठीक, तो हेलो, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।